गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकेंड सेमेस्टर दूसरा चैप्टर है मैथ का त्रिभुज, आयत, वर्ग तथा वृत्त की अवधारणा। आज हम आप लोगों को त्रिभुज, आयत, वर्ग तथा वृत्त की अवधारणा के बारे में बताया जाएगा। पहले हम आयत किसे कहते हैं, पहले हम आयत के बारे में जानना चाहेंगे। मतलब आयत किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं? चार भुजाओं से बंद आकृति। क्या है? चार भुजाओं से बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश हो, तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। चार भुजाओं से बंद, चार भुजाओं से बंद आकृति, बंद क्या होगा? बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, क्या हो? बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश को क्या बोला जाता है? समकोण। प्रत्येक कोण 90 अंश या समकोण हो, तो हम ऐसी आकृति को क्या कहते हैं? आयत। क्या कहते हैं? आयत। जैसे फिगर में यहाँ बना दिया जाता है, फिगर यहाँ पर आमने सामने भुजा क्या है? बराबर। ए बी सी डी, ए वाली भुजा इस भुजा के साथ बराबर हो, ए वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो। प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा? 90 अंश। प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा? 90 अंश। चार भुजाओं से बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश हो, ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? आयत। जैसे चित्र में बता दिया गया ABCD क्या है? आयत है। क्या है? आयत। अब अगला पॉइंट है वर्ग। क्या है? वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग ऐसा आयत को कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? लंबाई तथा चौड़ाई क्या होती है? बराबर होती। वर्ग में चारों भुजाएं जब बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश को ही समकोण बोला जाता है, जब बराबर होती है तो ऐसे आकृति को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। वर्ग ऐसे आयत को कहते हैं। वर्ग ऐसे आयत को कहते हैं। आयत को कहते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। जैसे फिगर में हम आप लोग को बता रहे हैं, फिगर जैसा वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो देगा A B C D, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई दोनों क्या होगी? बराबर होगी। इसमें चारों, अगर ये 4 सेंटीमीटर तो 4 ये भी तो चारों भुजाओं का मान क्या होगा? बराबर होगा। जब चारों भुजाओं का मान बराबर होगा तो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। अब अगला पॉइंट है त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? अब हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं? समतल पर तीन सरल रेखाएं से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जैसे कोई समतल पटल दिया हो, उस पर अगर हम तीन सरल रेखाएं
खींचते हैं तथा वो तीनों रेखाएं क्या हो, घिरी हो, आपस में क्या हो, घिरी हो, तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज। या अगला परिभाषा लिखा जा सकता है कि 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। यहाँ किसका परिभाषा, समतल पर 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। आप लिखा जा सकता है त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 कोण पाए जाते हैं। जैसे फिगर में आप लोग को हम दिखा दे रहे हैं त्रिभुज में, ये देखो कोई समतल रेखा दिया है, इस पर 3 रेखाखंडों से घिरी आ गया, नामकरण कर दिया जाएगा ABC। तो त्रिभुज में त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन से हो जाएंगे, ABC। और कोण कौन से हो जाएंगे, त्रिभुज के कोण हो जाएंगे, कोण ABC, कोण ACB, कोण BAC। इस त्रिभुज में 3 कोण तथा 3 शीर्ष पाए जाते हैं। अब इसके अंतर्गत हम पहले पैमाने के बारे में देखें, क्षेत्रफल की माप, मतलब याद रखने वाले सूत्र जैसे होते हैं, 100 वर्ग मीटर बराबर कितना होता है, 1 एकड़ के बराबर, 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, उसके हम पैमाने के बारे में बताएंगे आप लोग को। जैसे आप क्षेत्रफल की माप जानते हैं, क्षेत्रफल की माप, जैसे कोई सूत्र याद करना होगा तो 1 एकड़ बराबर कितना होता है, 100 वर्ग। 1 एकड़ बराबर होता है 100 वर्ग मीटर। कितना होता है 1 एकड़ बराबर 100 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 1 हेक्टेयर बराबर 100 एकड़। कितना होता है 100 एकड़ के। इसी तरह 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर में बोला जाएगा। तो यहाँ पे 1 हेक्टेयर बराबर लिखा जा सकता है, 1 हेक्टेयर बराबर होगा 10,000 वर्ग मीटर। कितना हो जाएगा 10,000 वर्ग मीटर। इसी तरह पैमानों याद करने के लिए 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर होता है 100 वर्ग मीटर। 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा यहाँ पर 100 वर्ग मिलीमीटर। 100 वर्ग मिलीमीटर। इसी तरह हम अन्य पैमानों जैसे 1 वर्ग मीटर बराबर कितना होता है, 1 वर्ग मीटर बराबर होता है 100 वर्ग डेसीमीटर। 1 वर्ग मीटर बराबर 100 वर्ग डेसीमीटर। क्या होता है 1 वर्ग डेसीमीटर। इसी तरह 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है 100 सेंटीमीटर, या 100 सेंटीमीटर को लिखा जा सकता है 10⁻² सेंटीमीटर के। इसी तरह हम अन्य शेष पैमानों को याद कर सकते हैं। अब आप लोगों को हम इस पर जैसे आयत के अंतर्गत सूत्र बताएंगे। जैसे आयत अभी बताया गया यहाँ पर आयत, तो आयत का क्षेत्रफल, यहाँ आयत के बारे में आयत के अंतर्गत सूत्र। यहाँ जैसे आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप, यहाँ पर आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा, आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। मतलब लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके 2 से गुणा कर दिया जाए। इसी तरह आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे
चौड़ाई की, लंबाई में चौड़ाई। यदि हमें लंबाई ज्ञात करना हो तो लंबाई बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लंबाई बराबर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बटे कितना हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, चौड़ाई। इसी तरह यदि चौड़ाई ज्ञात करना होगा तो चौड़ाई बराबर फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पर चौड़ाई बराबर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बटे, आयत का क्षेत्रफल बटे, आयत का क्षेत्रफल बटे लंबाई। इसी तरह यदि लंबाई ज्ञात करना होगा तो क्या हो जाएगा, जैसे आयत का परिमाप दिया हो और लंबाई ज्ञात करना, चौड़ाई का मान दिया हो, तो यहाँ पर हो जाएगा लंबाई बराबर हो जाएगा, लंबाई बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लंबाई बराबर हो जाएगा आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई। क्या हो जाएगा, माइनस चौड़ाई की। इसी तरह यदि चौड़ाई ज्ञात करना हो तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा, यहाँ पर चौड़ाई बराबर हो जाएगा आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई। कितना हो जाएगा, माइनस लंबाई। इसी तरह हम अब आगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम वर्ग के बारे में और त्रिभुज के बारे में सूत्र बताएंगे। थैंक यू।